औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। हमारा आज का मौजू एक बहन का सवाल है। वो पूछती हैं कि जब अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई करता है तो अक्सर औक़ात हम सब में से कासर रहते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि हम बग़ैर वक्त ज़ाया किए अल्लाह ताला की रहनुमाई के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। तो इंशाअल्लाह इस पर मुफ़स्सल बात करते हैं। तो इसका नंबर 1 तो ये है कि आप अल्लाह ताला को मुकम्मल सजदा करें, मतलब सरेंडर कर जाएं, 100% अल्लाह ताला के आगे आप झुक जाएं। ठीक है, मुकम्मल झुक जाने को कहते हैं। ज़िंदगी के तमाम शोबों के अंदर अल्लाह ताला के आगे मुकम्मल झुक जाने का नाम सजदा है। ठीक है, तो सजदा करें। नंबर 2, सजदा अल्लाह ताला को वो करता है जो अल्लाह का ग़ुलाम होता है, जो अल्लाह ताला का अब्द होता है। ठीक है, जो अल्लाह का अब्द है वही अल्लाह को सजदा कर सकता है। ठीक है, जो अल्लाह का अब्द नहीं है वो अल्लाह को सजदा नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा नंबर 3, अल्लाह का ग़ुलाम वो होता है जिसके दिलो दिमाग में दुनिया की मोहब्बत ना हो। सबसे बड़ी जो रुकावट आती है ना, जो फसाद की जड़ है ना, वो दुनिया की मोहब्बत है। जिस भी शख्स के अंदर दुनिया की मोहब्बत होगी, राई बराबर भी, जब मैं दुनिया की मोहब्बत कह रहा हूँ तो इसमें सब कुछ आ जाता है। दौलत की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत, ठीक है, बहन भाइयों की मोहब्बत, दोस्ती यारी दोस्ती की मोहब्बत, ओहदों की मोहब्बत, यानी कि इसको आसान कहना हो तो इसको दुनिया कहते हैं। तो जिसके अंदर भी दुनिया की मोहब्बत होगी ना, वो अल्लाह का ग़ुलाम नहीं बन सकता, मुकम्मल असल वाला ग़ुलाम नहीं बन सकता। और जो अल्लाह का ग़ुलाम नहीं बन सकता वो अल्लाह को सजदा नहीं कर सकता। ठीक है, तो सजदा करने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह का ग़ुलाम बनना। अल्लाह का ग़ुलाम बनने के लिए ज़रूरी है कि आपके दिलो दिमाग में अल्लाह के अलावा किसी की भी मोहब्बत ना हो। नंबर 4, जो भी काम करना दुनिया में वो अपने नफ़े और नुकसान से बाला होकर करना। हम जो भी काम करते हैं, जो भी हम अमाल करते हैं, हमारी जो बुनियाद होती है वो फ़ायदे और नुकसान की बुनियाद पे होती है। जिस काम में हमें नुकसान हो रहा होता है हम वो काम नहीं करते, जहाँ पे हमें फ़ायदा हो रहा होता है हम वो काम करते हैं। या हम देखते हैं कि इसमें फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, या कहीं नुकसान तो नहीं है। हमारी बुनियाद काम करने की ये है। लेकिन जो अल्लाह का ग़ुलाम होता है वो इससे बाला होता है। वो जो कुछ भी करता है वो एहसान पे मबनी करता है, वो सब कुछ अल्लाह के लिए करता है। वो कोई अपने नफ़े नुकसान के लिए काम नहीं करता, वो नफ़े और नुकसान से बाला यानी कि बुलंद हो जाता है। ठीक है, वो नफ़ा नुकसान बहुत पीछे रह जाता है, वो अल्लाह के लिए काम करता है। यानी कि उसने 100% अल्लाह को सजदा किया होता है। झुक जाने को सजदा कहते हैं। एक तो वो सजदा होता है ना जो हम नमाज में करते हैं, ये मैं इस सजदे की बात नहीं कर रहा, ये मैं झुक जाने की बात करता हूँ। ठीक है ना, यानी कि मुकम्मल तौर पे अल्लाह के आगे झुक जाना, यानी कि जो कुछ भी करना है अल्लाह के लिए करना, अल्लाह के सिवा कुछ ना करना और किसी के लिए कुछ ना करना, अल्लाह के सिवा जो कुछ करना अल्लाह के लिए करना। ठीक है ना, तो इसको सजदा कहते हैं, इसको मुकम्मल सजदा कहते हैं, इसको कामल सजदा कहते हैं कि जो शख्स अल्लाह के आगे झुक जाता है। जैसे अल्लाह ने कहा था ना फरिश्तों को, कोई सजदा करो मुझे, तो सब ने सजदा किया लेकिन शैतान ने नहीं किया। ये वो नमाज वाला सजदा नहीं था। ठीक है, ये आज भी देख लें कि जो आज भी फरिश्ते जो हैं उन्होंने अल्लाह को सजदा किया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो शैतान है वो नहीं करता, सरकश है, यानी कि वो झुकता ही नहीं अल्लाह के आगे। वो हमेशा अपनी अना में रहता, अपनी ज़िद में रहता है, अपनी मैं में रहता है। ठीक है, तो अना से निकल जाओ, ज़िद से निकल जाओ, अपनी मैं से निकल जाओ, नफ़े नुकसान से खुद को बुलंद कर लो। ये तमाम चीज़ें वो कर सकता है जो अल्लाह का ग़ुलाम है। ठीक है, तो जो अल्लाह का ग़ुलाम होता है सजदा वही कर सकता है, झुक वही सकता है। ठीक है, हम ग़ुलाम तो सारे ही हैं, कोई शैतान का ग़ुलाम है, कोई अपनी ख्वाहिशों का ग़ुलाम है, बहुत कम है जो अल्लाह के ग़ुलाम हैं। जब आप अल्लाह के ग़ुलाम बन जाएंगे ना, तो आपने जो अल्लाह की रहनुमाई है ना, आपने उसी के मुताबिक काम करना है। आप उसके अलावा कहीं जा नहीं सकते, अल्लाह ताला की रहनुमाई से बाहर हो नहीं सकते। ठीक है, तो हम जब मतलब कोई भी काम करना होता है, हमने बच्चों को रिश्ते करने होते हैं, तो हम उसमें भी देख रहे होते हैं कि मतलब उसमें हमें क्या फ़ायदा या कहीं नुकसान तो नहीं है। बच्चों की तालीम का मामला हो, हम उसमें भी अपना फ़ायदा देख रहे होते हैं। ठीक है,
तो इसी तरह दुनिया में जो कुछ भी करते हैं हमारी एक ही बुनियाद है, नफ़ा और नुकसान, फ़ायदा और नुकसान, इस बुनियाद के ऊपर तो हम काम करते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग अल्लाह की रहनुमाई के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं ना, काम करते हैं ना, वो नफ़े नुकसान से बाला होते हैं। उनकी ज़िंदगी गुजरती है एहसान के मुताबिक। एहसान कहते हैं कि इस तरह से अमाल करना कि किसी भी मखलूक से बदला ना चाहना, वो अल्लाह के लिए कर रहा है, उसका बदला अल्लाह से है। ठीक है, तो अल्लाह, इसको अल्लाह कह के झुक जाना भी कहते हैं ना, इसको सजदा भी कहते हैं। ठीक है, कि जो शख्स जिसका उठना बैठना खाना पीना मामला सारे जो कुछ भी वो करता है जो अल्लाह के लिए करता है, तो इसको कहते हैं कि शख्स ने अल्लाह को सजदा किया हुआ है, ये अल्लाह का ग़ुलाम है। तो अल्लाह की हदायत के मुताबिक, अल्लाह की रहनुमाई के मुताबिक वो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं बग़ैर वक्त ज़या किए, जो अल्लाह के आगे झुके हुए हैं या जो अल्लाह ताला के ग़ुलाम हैं। ठीक है, अब देखें बहुत सारे काम तो हम भी बहुत जल्दी कर लेते हैं, बगैर वक्त ज़या किए हम काम करते हैं, तो क्या वो हम अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं या अल्लाह की हदायत के मुताबिक कर रहे होते हैं? नहीं, वो तो हम शैतान की हदायत के मुताबिक काम कर रहे होते हैं या अपने नफ्स की हदायत के मुताबिक काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो और भी इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि की जा सकती हैं। मुख्तसर ये है कि अपने दिलो दिमाग से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दें। ठीक है, दूसरा, जो भी आपने काम करने हैं, जो भी आपने अमाल करने हैं, अपने नफ़े और नुकसान से बाला होकर करें। तीसरा, अपने आप को मुकम्मल अल्लाह की ग़ुलामी में दे दें। चौथा, अल्लाह के आगे मुकम्मल झुक जाएं। ठीक है, तो फिर आप अल्लाह की हदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे बग़ैर वक्त ज़या किए। ठीक है, तो आप यकीन करें अल्लाह ताला आपके लिए हालात ऐसे पैदा कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे हालात पैदा कर देते हैं, तो आप क्या करते हैं, मतलब कभी आपके लिए हालात ऐसा पैदा हो जाते हैं कि आपको मतलब क़याम करने का हुक्म होता है तो आप नहीं करते हैं, कहीं आपको रुकू करने का हुक्म होता है आप नहीं करते हैं, कहीं आपको सजदा करने का हुक्म होता है आप नहीं करते हैं। ये हालतें हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, अल्लाह ताला ऐसी हालात लेके आते हैं, ऐसी हालतें आपके अंदर, ऐसी हालतें आपके लिए पैदा हो जाती हैं, ऐसे हालात आपके लिए पैदा हो जाते हैं, तो आप कुछ भी नहीं करते हैं। कभी ऐसे आपके लिए अल्लाह ताला हालात पैदा कर देते हैं, यानी कि ये वो शख्स मैं बता रहा हूँ जब अल्लाह ताला का अब्द बनते हैं, अल्लाह ताला के ग़ुलाम बनते हैं, अल्लाह ताला के मोमन बनते हैं, तो उससे फिर अल्लाह ताला आपको आज़माते भी हैं कि आया वाकई ये मेरा मोमन है। ठीक है, तो उसके लिए ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। ठीक है, कभी उसको अपनी कीमती चीज़ों को बेचना पड़ जाता है, कीमती से कीमती चीज़ों को बेचना पड़ जाता है, कभी उसको अपने किसी मुकाम और मर्तबे को छोड़ना पड़ जाता है, कहीं किसी बहुत बड़े बिजनेस को छोड़ना पड़ जाता है, कहीं बहुत बड़े एक फ़ायदे को छोड़ना पड़ जाता है, उसके लिए ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। ठीक है ना, मसलन कि कोई शख्स बहुत बड़े बिजनेस का मालिक है, लेकिन वो नफ़े और नुकसान की बुनियाद पर नहीं काम कर रहा, वो अल्लाह के लिए काम कर रहा है, इसके बावजूद उसके लिए ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि आया कहीं इस काम के साथ इसका दिल तो नहीं लग गया, तो उसको भी छोड़ना पड़ता है। ठीक है, लेकिन हम नहीं करते हैं। कहीं हमें अपना घर बेचना, ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, घर बेचना पड़ जाता है, लोग नहीं बेचते, दूसरों के आगे हाथ फैला लेते हैं कि कहीं हमें घर ना बेचना पड़ जाए। गाड़ी बेचने वाले हालात पैदा हो जाते हैं, लोग नहीं बेचते। जेवर बेचने वाले हालात पैदा हो जाते हैं, लोग नहीं बेचते। ज़मीन बेचने वाले हालात पैदा हो जाते हैं, नहीं बेचते। ये अल्लाह ताला अपनी हालात ऐसे पैदा कर देता है कि मेरे अलावा आपके दिल में किसी भी चीज़ की मोहब्बत पैदा ना हो, लेकिन लोग मर जाते हैं, जलील हो जाते हैं, दूसरों से उधार ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की रहनुमाई के मुताबिक काम नहीं करते। वजह दुनिया की मोहब्बत, चीज़ों की मोहब्बत, छोड़ते ही नहीं। ठीक है, तो जो शख्स अपने दिलो दिमाग से दुनिया की मोहब्बत को निकाल देगा और मोहब्बत करे, अल्लाह से करे, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करता है तो अल्लाह के लिए करे, जो कुछ भी करता है अल्लाह के लिए करे, अल्लाह का ग़ुलाम बन जाए, अल्लाह को सजदा कर ले, मुकम्मल अल्लाह ताला के झुक जाए, तो ऐसी जब आपकी हालत हो जाएगी ना, तो फिर बग़ैर वक्त ज़या किए आप अल्लाह ताला की हदायत के मुताबिक, अल्लाह ताला की रहनुमाई के मुताबिक आप ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन अगर आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत है तो फिर नहीं आप कर सकेंगे, फिर आपको मुश्किल होगा, फिर आप कन्फ्यूज़ रहेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों पे इस तरह के हालात आते हैं, मैं देखता हूँ, मुझ पे भी आते रहते हैं, हर किसी पे ये हालात आते हैं, लेकिन लोग दुनिया को तरजीह देते हैं, आखिरत को नहीं देते, अल्लाह की मोहब्बत को तरजीह नहीं देते।
ठीक है, तो आपका बहुत ज़बरदस्त सवाल था कि बगैर वक्त ज़ाया किए हम अल्लाह ताला की रहनुमाई के मुताबिक ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। तो मैंने बड़ा आपको सादा आसान बना दिया कि दुनिया की मोहब्बत अपने दिलो दिमाग से निकाल दें, दिल से भी निकाल दें, दिमाग से भी निकाल दें। एक दूसरा, नफ़ और नुकसान से बाला होकर काम करें, अपने आप को मुकम्मल खुदा की ग़ुलामी में दे दें। चौथा, आप मुकम्मल कामल सजदा कर दें, यानी कि अल्लाह ताला के आगे झुक जाएं। ठीक है, तो फिर ऐसी जब आपकी हालत हो जाएगी ना, तो फिर आप अल्लाह ताला की रहनुमाई के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। और इस पर बहुत सारी लंबी बात की जा सकती है, मैंने इस पर मुख्तसर बात की है और आसान सी बात की है ताकि आपको समझ आ सके। मज़ीद अगर आपको रहनुमाई चाहिए तो जितना मैं जानता हूँ ज़रूर बताऊँगा। आप तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।